अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हमने आज बेंजीन के एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं। हम पहले बेंजीन के रिएक्शन की पीछे रिवाइज करते हैं कि बेंजीन के रिएक्शन थे क्या। बेंजीन तीन किस्म के रिएक्शन देती है हमारे पास। पहला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एडिशन रिएक्शन और तीसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले पढ़ लिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे जी एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली वीडियो दोबारा देखनी हो तो ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। पहले हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर वाले रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है जी एडिशन रिएक्शन। जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन ज़्यादा तो नहीं देती, लेकिन कुछ एडिशन रिएक्शन वो देती है। हम क्या लिखेंगे, बेंजीन गिव सम एडिशन रिएक्शन, मतलब ये ज़्यादा एडिशन रिएक्शन नहीं देती बेंजीन सिर्फ चंद एक ही एडिशन रिएक्शन देती है। तो इसकी मिसालें अगर हम पहली मिसाल देखें एडिशन रिएक्शन की, पहली मिसाल अगर हम बेंजीन में देखें तो वो हमारे पास होती है जी, इसको हम कहते हैं रिडक्शन भी कह देते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कह देते हैं। वो हमारे पास क्या है जी, रिडक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है जी, हाइड्रोजनेशन। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करना या बेंजीन की रिडक्शन करना। इसमें होता क्या है हमारे पास रिडक्शन में, बेंजीन की रिडक्शन में असल में होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। क्योंकि हाइड्रोजनेशन हमने रिडक्शन की पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है हमारे पास। तो इसके लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो, जैसा कि दूसरे जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन हमने इससे पीछे पढ़े हैं कि हमारे पास अल्कीन की हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास पता है निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो हम इसको इधर निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे जी। कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा है जी इस रिएक्शन का, वो हमारे पास जी निकल। किस रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल कौन सा होता है जी, हमारे पास निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। और रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलमोस्ट ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो जाता है। और कैटलिस्ट कौन सा होता है, ये निकल कैटलिस्ट होता है। हम रिएक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है जी, तो हमने क्या करवा दिया है जी, रिडक्शन इसकी करवा दी है हाइड्रोजन के साथ। तो मतलब हाइड्रोजनेशन करवा दी है हमने, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं जी। तो हमारे पास क्या बना है, कैटलिस्ट कौन सा है जी, निकल है। टेम्परेचर कितना है जी, 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हुआ क्या हमारे पास, ये बेंजीन का जो रिंग था वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आकर ऐड हो गई। ये हमारे पास बेंजीन थी, तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई तो वो हमारे पास क्या बन गई जी, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन किस में कन्वर्ट होगी जी, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गई। तो ये थी कि पहला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। उसकी हमने पहली टाइप पढ़ी है, पहली हमने उसकी एग्जांपल पढ़ी है, वो क्या है जी, रिडक्शन है जी। रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होती है, निकल की मौजूदगी में होती है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ऑलमोस्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका हमने रिएक्शन पढ़ा जी, बेंजीन की रिडक्शन हमने की निकल की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगी। हमारे पास बेंजीन आफ्टर रिडक्शन किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, साइक्लोहेक्सेन में। हम इसका एक और रिएक्शन पढ़ते हैं जी हमारे पास, हम उसको बी कह देते हैं कि मतलब दूसरा रिएक्शन है हमारे पास। हमने एडिशन रिएक्शन का दूसरा रिएक्शन पढ़ना है, वो हमारे पास है जी हैलोजिनेशन। इसका नाम क्या है जी, हैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन है बेंजीन की, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? इसकी रिक्वायरमेंट है सनलाइट। अगर सनलाइट है तो बेंजीन की हेलोजिनेशन होती है, अगर सनलाइट नहीं है तो बेंजीन की हेलोजिनेशन नहीं होती। इसमें कैटलिस्ट भी सनलाइट है, रिक्वायरमेंट भी सनलाइट है, सारा कुछ सनलाइट है। क्या सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता? तो हम इस रिएक्शन को करवाते हैं जी। हमारे पास पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है जी इसकी। इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? वो है जी सनलाइट। अगर सनलाइट है तो ये रिएक्शन होगा, सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है जी हमारे पास, हमने इसका करवा दिया ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। तो ये रिएक्शन में रिक्वायरमेंट क्या है ये हमारे पास? रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है जी सनलाइट। विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन नहीं होगा। तो सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है जी। जैसे ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बन गया जी? हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये पहले इस तरह हमने रिंग बनाया। अब हर कॉर्नर पे, हर कार्बन पे हमने दो एलिमेंट ऐड कर देने हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। फिर इसी तरह जी हर कॉर्नर पे हमने कुछ इस तरह उसके एलिमेंट ऐड कर दिए, हाइड्रोजन क्लोरीन। फिर इधर हम क्या ऐड करेंगे जी? हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस कॉर्नर पे भी हम क्या ऐड करेंगे जी? एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ प्रोडक्ट बन गया है। तो ये 6 क्लोरीन है तो हम लिखेंगे हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है जी? हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्या है? हेलोजिनेशन जब हम बेंजीन के करवाते हैं तो रिक्वायरमेंट सनलाइट होती है। बेंजीन क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन के 2 मिसालें थी हमारे पास। पहली हमने रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन पढ़ी है और दूसरी हमने क्या पढ़ी है जी? हेलोजिनेशन। अब हम अपने तीसरे रिएक्शन पे आते हैं, फाइनल रिएक्शन पे। जो हमारे पास तीसरा रिएक्शन क्या है जी? तीसरा रिएक्शन हमारे पास है जी ऑक्सीडेशन। तीसरा रिएक्शन क्या है जी? ऑक्सीडेशन। हम चलते हैं अपने फाइनल रिएक्शन पे जिसका नाम है जी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन बेंजीन की मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, तो हम इसमें सारे के सारे बेंजीन की ऑक्सीडेशन के तरीके पढ़ेंगे जी। तो पहला तरीका इसका हम देखते हैं कि ये जो बेंजीन है ना, ये नॉर्मली ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकती। जैसा कि दूसरे कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं, अल्कीन ऑक्सीडाइज होती है, अल्काइन ऑक्सीडाइज होता है, किसकी मौजूदगी में? K2Cr2O7 या KMnO4 की मौजूदगी में। ये हमारे पास नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन होती है वो हमारे पास, जैसा कि अल्कीन है, हमारे पास क्या है जी? अल्कीन है, या हमारे पास जो अल्काइन है वो क्या हो जाता है जी? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसकी मौजूदगी में? KMnO4 या C2 KMnO4 Cr2O7, ये इनकी मौजूदगी में क्या हो जाते हैं जी? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जो बेंजीन है वो KMnO4 या Cr2O7 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज नहीं होती। बेंजीन डज नॉट ऑक्सीडाइज इन विद दीज कंपाउंड। बेंजीन इन कंपाउंड के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल किस्म का कंपाउंड चाहिए होते हैं, स्पेशल किस्म के कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। जैसा कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, V2O5 है, उसकी मौजूदगी में बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाती है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ख़ास किस्म के कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है। तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन को, एक टाइप बेंजीन की ऑक्सीडेशन की हम क्या पढ़ेंगे जी, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे जी, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक ज़्यादा पावरफुल कंपाउंड की ज़रूरत है। तो वो पावरफुल जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास कौन से हो सकते हैं जी, हमारे पास वैनेडियम पेंटॉक्साइड हो सकता है V2O5। बेंजीन वैनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस स्पेशल टाइप की ऑक्सीडेशन का हम नाम रखते हैं जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जो इसकी मौजूदगी में होती है V2O5 की मौजूदगी में। और इसके दौरान एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, इस कैटलिस्ट के अलावा एक और रिक्वायरमेंट है। वो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेम्परेचर। वो रिक्वायरमेंट किसकी है जी, टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, वो कितनी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कि रिएक्शन किस तरह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बेंजीन का मॉलिक्यूल ले लिया हमारे पास, ये हमने बेंजीन का मॉलिक्यूल ले लिया, इसके हमने ये डबल बॉन्ड भी बना दिए, एक इधर डबल बॉन्ड एक इधर डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन में होते हैं डबल बॉन्ड, घूमते फिरते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके हमने, हमारा रिएक्शन बैलेंस रहे तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं जी, प्लस हमारे पास हमने 9 मॉलिक्यूल ले लिए ऑक्सीजन के। कितने मॉलिक्यूल ले लिए ऑक्सीजन के जी, 9 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले लिए। अब देखें 9 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 18। तो हम इस पर रिएक्शन करवाते हैं जी। रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट ऊपर लिखते हैं V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, नीचे हम इसकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट लिखते हैं जो हमने ऊपर भी लिखी हुई है, वो कितनी है जी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हम ये रिएक्शन करवाते हैं। बॉन्ड असल में यू ब्रेक होता है, यू मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये भी निकल जाते हैं जिधर, तो 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन एक साइड पे आ जाते हैं और ये 2 कार्बन एक साइड पे चले जाते हैं। तो हमने 4 कार्बन पहले बनाते हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन पहले बनाते हैं, ये 2 वाले कार्बन हमने बना दिए। ये आपने मार्क कर रहा हूँ मैं कि ये 2 कार्बन हमने पहले बनाए हैं। तो ये कार्बन, कार्बन के साथ एक हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन। अब इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा था, ये डबल बॉन्ड था, तो हमने यू बना दिया। अब इनके साथ ये वाला कार्बन भी है, वो भी हमने मार्क कर दिया, ये वाला कार्बन भी है, वो भी हमने मार्क कर दिया। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, नीचे भी कार्बन जो था वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ से हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम आता है जो यूं डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन का एटम आता है जो यहाँ पे यूं डबल बॉन्ड के साथ ऊपर वाली कार्बन के साथ जुड़ जाता है। एक ऑक्सीजन का एटम आता है जो दोनों इन कार्बन को आपस में मिला देता है, जो दोनों इन कार्बन को आपस में क्या कर देता है जी, मिला देता है। तो ये हमारे पास बन जाता है खास किस्म का कंपाउंड जिसका नाम है जी मैलिएक एनहाइड्राइड। मैलिएक एनहाइड्राइड, ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, मैलिएक एनहाइड्राइड बन जाता है जी। अब साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी हम मेंशन कर देते हैं, तो क्या साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब एक कार्बन इधर थे जी, एक कार्बन इधर थी जी, हमने इसको अलग तरीके से मार्क कर दिया। 2 कार्बन है, इधर भी हमने 2 लिए हुए हैं, तो टोटल कितनी कार्बन बची हुई है, 4। तो क्योंकि 2 हम ये रिंग ले लिए तो इधर भी 2 लिख देते हैं हमारे पास। तो इधर से दो कार्बन ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 कार्बन है। तो हम इधर लिख देते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं साथ में। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है जी हमारे पास, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है। तो पीछे हमने 2 लिए हुए हैं, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो हम इधर लिख लेते हैं प्लस 4H2O। तो हमारे पास ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट भी बन गया। वो क्या था जी, मैलिएक एनहाइड्राइड था। अब मैलिएक एनहाइड्राइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो ये मैलिएक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिएक एनहाइड्राइड का हमने रिएक्शन किसके साथ करवाना है जी, वाटर के साथ। ये हमने मैलिएक एनहाइड्राइड लिया, एनहाइड्राइड
सेम उसी तरह जैसे हमने पहले बनाया हुआ है। ये बॉन्ड में रेज करवा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया था। ये हमने मैलिक एनहाइड्राइड लिया, इधर ये डबल बॉन्ड है जी, यूँ हमारे पास ये मैलिक एनहाइड्राइड है। अब इस मैलिक एनहाइड्राइड का हमने रिएक्शन किसके साथ करवाया है जी? हमने इसका रिएक्शन करवाया है वाटर के साथ। वाटर में असल में होता क्या है, ये एक तो हमारे पास H पॉजिटिव होता है जी, दूसरा हमारे पास OH नेगेटिव होता है। ये जो OH नेगेटिव है, क्योंकि ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड यहाँ पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड यूँ बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो H पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पे ऐड करता है, तो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेता है। अब ये वाला OH जो है वो इस कार्बन के साथ आ गया, ये वाला O यहाँ से बाहर निकल गया और उसने H को अपने साथ मिला लिया, मतलब इधर भी OH बन गया, इधर भी OH बन गया। तो इसको हम इस तरह कर देते हैं। ये हमारे पास C है, ये हमारे पास C और H, इन दोनों के दरम्यान में डबल बॉन्ड था, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये डबल बॉन्ड O। अब OH इस C के साथ आ गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इस तरह मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ, ये ब्रेक हो गया बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास इधर आ गया जी मेरे पास OH। तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज आया था तो इसने इस हाइड्रोजन को मिला लिया, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन मिलके इधर भी क्या बन गया जी, OH। तो इस तरह ये रिएक्शन हमारे पास होता है जी। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है जी हमारे पास, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं जी, मैलिक एसिड। तो हमने ये ऑक्सीडेशन का पहला रिएक्शन पढ़ा है जिसको हमने क्या कहा था, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या कहा है जी, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब हम ऑक्सीडेशन का दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं। बेंजीन के ऑक्सीडेशन का जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जी वो है जी ग्लाइऑक्सल। हमें बेंजीन की जो ओजोनोलाइसिस है वो क्या देती है जी, गिव्स ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये क्या देती है हमें, ग्लाइऑक्सल देती है। किस तरह ग्लाइऑक्सल देती है हमारे पास बेंजीन के ओजोनोलाइसिस, वो हम इधर देखते हैं जी। हमने ये बेंजीन लिया, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया हमारे पास अजून के मालिक्यूल के साथ। ठीक 3 मालिक्यूल हमने इसके अजून के ले लिए, मतलब 9 एटम हमने अजून के लिए, 3 मालिक्यूल। तो हमने इधर 3 मालिक्यूल अजून के ले लिए, मतलब 9 एटम ऑक्सीजन के लिए हैं, तो 3 मालिक्यूल मतलब 3 मालिक्यूल हमने अजून के ले लिए हैं। इन्हें जी हमारे पास बेंजीन का जो सर्कल है वो हमारे पास इधर नहीं रहता है, इंटैक्ट नहीं रहता। तो हमने अब 3 मतलब मालिक्यूल अजून के ऐड करने हैं। तो एक मालिक्यूल फॉर एग्जांपल है, यूँ एक ऑक्सीजन आ गया जी, यूँ दूसरा ऑक्सीजन आ गया जी, यूँ तीसरा ऑक्सीजन और यूँ। हमने बेंजीन के अंदर क्या ऐड कर दिए जी, 3 ऑक्सीजन के एटम ऐड कर दिए। अब दूसरे 3 करते हैं जी, एक इधर ऑक्सीजन का एटम आ गया जी, एक इधर ऑक्सीजन का एटम आ गया जी, एक यहाँ पे आ गया और ये। अब कितने ऐड हो गए जी, 6। अब जो ऐड होता है जी हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम इधर आ गया जी, एक ऑक्सीजन का एटम इधर, एक इधर और एक ये इधर। ये हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड। तो एक अजोन ग्रुप, दूसरा अजोन ग्रुप, तीसरा अजोन ग्रुप, तो हम क्या कह देते हैं जी, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। जैसे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करवाते हैं रिएक्शन की,
तो हमारे पास क्या बनता है जी, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। तो अगला हम अपना रिएक्शन करवाते हैं। इसी रिएक्शन को आगे एक नेक्स्ट स्टेप पे ले चलते हैं जी। वो स्टेप क्या है, हमने जो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाई है इसका हम रिएक्शन करवा देंगे जी वाटर के साथ। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जी नेक्स्ट किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कुछ इस तरह टूट जाती है हमारे पास। ये बेंजीन है जी, ये हम इसी को हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये टूट जाएगी। हम इधर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं जी। हम किसके साथ करवा रहे हैं जी, रिएक्शन वाटर के साथ, H2O। 3 मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए तो हमने इसका रिएक्शन करवा दिया। अब बेंजीन में देखें CH ग्रुप कितने हैं। एक यहाँ पे CH ग्रुप है, एक यहाँ पे CH ग्रुप है, एक यहाँ पे CH ग्रुप है। 3 CH होते हैं हमारे पास बेंजीन के अंदर। हमने वो क्या लगा दिए जी, हमने CH ग्रुप लिखा। इसकी ब्रेक डाउन होती है कुछ इस तरह होती है। हम इसके इधर क्या लिख देते हैं जी, CH ग्रुप लिख देते हैं। CH ग्रुप इन दोनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH ग्रुप आ गया जी हमारे पास। तो ये हमने साथ में इसकी इधर भी एक ऑक्सीजन लगा ली और इधर भी एक ऑक्सीजन लगा ली। मतलब कि हमारे पास 6 ऑक्सीजन आ गई हैं, इधर 6 हाइड्रोजन और 6 ही कार्बन। अब हम इसमें से उधर से 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन को मेंशन करते हैं जी, क्योंकि हमें पता है कि इधर 3 CH ग्रुप होते हैं। एक ये CH ग्रुप और एक ये CH ग्रुप और एक ये CH ग्रुप। तो ये हमारे पास 3 CH ग्रुप आ गए। अब हमने 6 ऑक्सीजन लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे जी, इन्हीं के साथ 6 ऑक्सीजन कैसे लेंगे जी, हमारे पास ये जी 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गई। इसी तरीके से हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। और इसी तरीके से हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन यहाँ से आ गई। तो टोटल हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो गई। तो वो हमने इधर लिख दी जी 3 हमारे पास, इधर भी हो इधर भी हो, 6 ऑक्सीजन पूरी। अब हमारे पास देखें ऑक्सीजन कितनी बची हुई है, उसको हमने ब्लैक मार्कर से पॉइंट आउट करते हैं जी। एक ऑक्सीजन हमारे पास ये बची हुई है, एक ऑक्सीजन हमारे पास ये बची हुई है और एक ही ऑक्सीजन हमारे पास ये बची हुई है। 3 ऑक्सीजन तो इधर से बची हुई है। अब इस हमने जो वाटर इसमें डाला था उसमें अब 3 ऑक्सीजन तो इधर हैं, 3 ऑक्सीजन ये वाली और 3 ऑक्सीजन वो वाली, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गई। अगर हाइड्रोजन को देखें तो हमारे पास 6 ही हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। तो हमारे पास इधर एक साइड प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं जी प्लस H2O2। इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं जी, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस के बनते हैं और वो गैस बनकर उड़ जाती है और रिएक्शन मिक्सचर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि ये गैस है तो बन के उड़ गई। बाज़ का हम इस गैस को लिखते भी नहीं है रिएक्शन के अंदर, अगर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास इस तरह ये रिएक्शन का मैकेनिज्म था। यहाँ से इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जी। तो ये था जिसका हमारे पास तीनों रिएक्शन हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लिया था, एडिशन भी अभी आज ही हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और बेल आइकॉन को दबा देना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। इसका एक छोटा सा रिएक्शन रह गया है मेरे पास है जी, साइड चेन ऑक्सीडेशन। वो साइड चेन ऑक्सीडेशन हम इंशाल्लाह जल्दी ही आज या कल इसको अपलोड कर देंगे, तो आपको उसके लिए भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।